हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। और डेटा स्ट्रक्चर इन 10 मिनट का जो नेक्स्ट एपिसोड आज होने वाला है उसमें हम बात करेंगे स्टैक के बारे में कि स्टैक होता क्या है, इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे थ्रू एरे या थ्रू लिंक लिस्ट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक, कंप्यूटर कोडिंग में आप स्टैक को कैसे यूज करोगे, क्या क्या यूज होता है स्टैक का। इन सारी चीजों के बारे में इन डिटेल्स हम बात करेंगे। तो चलिए विदाउट गेटिंग अ डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैक होता क्या है। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो फॉर्म में इंप्लीमेंटेड होता है। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट आएगा वो सबसे पहले जाएगा, जो लास्ट में इंटर करेगा आपके स्टैक के अंदर वो सबसे पहले स्टैक से बाहर जाएगा। अगर आप इमेजिन करो कि मान लो आप किसी शादी में गए हो तो वहां पर जो स्टैक लगा रहता है प्लेट का, वो कैसा रहता है? जो प्लेट सबसे ऊपर है यानी वो सबसे लास्ट में एंट्री किया है उस स्टैक के अंदर, और जब उसको निकालना हो तो आप हमेशा ऊपर से ही निकालोगे। ऐसा नहीं कि आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे और फिर नीचे से निकालोगे, कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका कोई बुक शेल्फ है जिसमें आप बुक एक पर एक रखते जा रहे हो, तो जो सबसे लास्ट में आपने रखा वो सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो जब भी आप यहां से बुक को निकालोगे तो सबसे पहले इसको निकालोगे। ऐसा नहीं कि आप नीचे से इसको खींच लोगे, सीधा इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, देन जो सबसे पहले आपने उस बुक शेल्फ में रखा है वो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो मान लो हमारे पास डेटा है 1 2 3 और इसको आपको स्टैक में इंप्लीमेंट करना है, यानी स्टैक में स्टोर करवाना है। तो अभी क्या है, स्टैक हमारा सबसे इनिशियल पॉइंट पे स्टैक एम्प्टी है। अब सबसे पहले जो डेटा आप डाल रहे हो वो डेटा है 1। तो 1 जैसे ही आप डालोगे तो ये यहाँ पर 1 इसके अंदर आ जाएगा, स्टैक के अंदर आपने पुश कर दिया। तो स्टैक में दो फंक्शंस, एक पुश होता है एक पॉप होता है। पुश होता है इंसर्ट करने के लिए और पॉप होता है डिलीट करने के लिए, यानी स्टैक से डेटा को निकालने के लिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 1 को इंसर्ट किया तो 1 हमेशा टॉप पर इंसर्ट होगा। तो जो डेटा सबसे ऊपर रहेगा स्टैक में उसको हम कहते हैं टॉप, यानी ये टॉप है। अब मान लो आपको 2 को इंसर्ट करना है तो 1 जो है वो नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर 2 इंसर्ट हो जाएगा और टॉप हो जाएगा 2। अब फिर से आपको 3 इंसर्ट करना है तो आपका 1 और 2 नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर आपने 3 डाल दिया, और जैसे ही आपने 3 डाला तो 3 हो गया आपका टॉप। तो जब भी आप स्टैक से डेटा को डिलीट करोगे, डेटा हमेशा टॉप से ही डिलीट होगा। तो मान लो आपको पॉप करना है इस स्टैक से, तो आप पॉप करोगे तो ये टॉप पर जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा टॉप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि स्टैक इंप्लीमेंट कैसे होता है। तो अब बात करते हैं की ऑपरेशंस कौन कौन से हैं स्टैक के। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले पुश ऑपरेशंस। पुश ऑपरेशंस क्या होता है? डेटा को इंसर्ट करना होता है स्टैक के अंदर, उसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशंस। दूसरा होता है पॉप ऑपरेशंस, कि स्टैक से अगर आपको डेटा को रिमूव करना है तो उसको हम कहते हैं पॉप ऑपरेशन, और पॉप ऑपरेशन हमेशा टॉप से होता है, पुश ऑपरेशन भी हमेशा टॉप पर होता है। तीसरा होता है पिक। पिक क्या होता है कि आपको स्टैक से डेटा को रिट्राइव करना है, यानी शो करवाना है मान लो, तो आप पिक फंक्शन, उसको पिक ऑपरेशंस कह सकते हो। तो पिक क्या करता है, जो भी डेटा आपका टॉप पर होता है उसको ये डिस्प्ले करवा देता है, दैट्स इट। बाकी दो और फंक्शन होता है कि एक होता है कि आपको एम्प्टी चेक करना होता है स्टैक में, और दूसरा होता है ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो आप सुन रहे होंगे। तो स्टैक अगर फुल हो जाता है तो यानी अगर स्टैक फुल हो गया तो उसमें आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक आपका फुल हो चुका है। सभी के सभी ऑपरेशंस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O1, यानी लीनियर टाइम में ये सारा फंक्शंस वर्क करता है। तो अभी बात हो गई है थ्योरी की, स्टैक होता क्या है, स्टैक का एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल, और कौन कौन से ऑपरेशंस हम स्टैक में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोड का। तो जब बात आती है कोड की, हम स्टैक को दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पहला एरे बेस्ड और दूसरा लिंक लिस्ट बेस्ड। तो कोड में मूव करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लो हमारे पास एक एरे है जिसका नाम हमने रख दिया स्टैक। अब हमें इसमें डेटा को इंसर्ट करना है 1 2 3 4 5, और स्टैक का जो साइज है वो भी 5 ही है। तो जब भी आप इंसर्ट करने आओगे, मान लो 1 हमें इंसर्ट करना है, तो अभी क्या है, टॉप -1 है क्योंकि एरे 0 से इनिशियलाइज होता है, 0 1 2 3 ऐसे। तो टॉप आपका अभी -1 है। तो जब भी आप डेटा को इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले आप टॉप को इंक्रीमेंट करोगे इंसर्ट करने के लिए। मान लो कि टॉप आपका है -1, तो अब आपको इंसर्ट करना है 1, तो 1 आप जो इंसर्ट करोगे वो पहले पोजीशन पर इंसर्ट करोगे, यानी टॉप को पहले आप इंक्रीमेंट करोगे +1 से, तो ये हो जाएगा 0। और आप क्या करोगे, 0th पोजीशन पर डेटा को इंसर्ट करोगे, यानी यहां पर आ जाएगा 1। अब मान लो आपको 2 इंसर्ट करना है, तो आप फिर से क्या करोगे, टॉप को इंक्रीमेंट कर दोगे, तो टॉप हो जाएगा 1 और 1th पोजीशन पर आप इसको 2 डाल दिया, एंड सो ऑन 3 4 और 5। और यहां पर जब आप इंसर्ट कर किए तो यहां पर टॉप जो है वो हो गया 4। अब जब आप डिलीट करोगे यानी पॉप करोगे, तो आप टॉप के पोजीशन से डेटा को डिलीट कर दोगे और टॉप को कर दोगे -। अगर मान लो हमें यहां से एक एलिमेंट को पॉप करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से 5 को डिलीट करेंगे और फिर हमने कर दिया टॉप -, तो टॉप हो गया हमारा 3, दिस वन। तो ऐसे ही आप इंसर्ट और डिलीट दोनों कर सकते हो। चलो हम सीधा कोड पर मूव करते हैं। यहां पर हमने मैक्स साइज ले लिया 1000, आप कुछ भी ले सकते हो, 5 ले लो, 10 ले लो, जो भी लेना है आपको ले लो।
और उसके बाद हमने एक क्लास डिफाइन कर लिया, उसमें एक वेरिएबल है टॉप। उसके बाद उसमें हमने एक एरे बना दिया, नाम दे दिया हमने एरे स्टैक। और फिर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है हमारा, उसमें बाय डिफॉल्ट टॉप इक्वल टू -1 हमने डाल दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टॉप की वैल्यू -1 होती है। फिर एक फंक्शन है पुश, उसमें एक आर्गुमेंट आप लोगे इंटीजर वैल्यू, जिसको आपको इंसर्ट करना है, जिसको आपको पुश करना है उस स्टैक के अंदर। फिर दूसरा ऑपरेशन पॉप, फिर पिक। पिक क्या करेगा, टॉप के वैल्यू को रिटर्न करेगा, और फिर इज एम्प्टी आपको चेक करना है। तो जब बात हम करते हैं पुश की, तो सबसे पहले पुश में आप एक बेस कंडीशन चेक करोगे। तो बेस कंडीशन क्या है, एरे में डेटा को इंसर्ट आप तभी कर सकते हो जब उस एरे का साइज फुल नहीं हुआ है। अगर उसका साइज फुल हो गया यानी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा अगर आप डेटा को इंसर्ट करने जाओगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको बेस कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि टॉप ग्रेटर एन इक्वल टू मैक्स -1 है, तो फिर आप डेटा को इंसर्ट करो, अदरवाइज आप डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर ये डेटा को इंसर्ट करने जैसे ही आप जाओगे तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको टॉप को इंक्रीमेंट करना है ताकि आप उस पोजीशन पर डेटा को इंसर्ट कर सको। तो यहाँ हमने पहले क्या किया, प्लस प्लस टॉप किया, प्री इंक्रीमेंट किया, और फिर एरे के टॉप के पोजीशन पर, उस स्टैक में टॉप के पोजीशन पर आपने जो डेटा पास कर रहे हो एज ए वेरिएबल, वो आपने इंसर्ट कर दिया। दैट्स इट। प्लस प्लस टॉप करके टॉप के पोजीशन पर हमने डाल दिया। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद डेटा को इंसर्ट करेगा टॉप के पोजीशन पे। फिर बात आती है पॉप की। तो जब हम पॉप की बात करते हैं तो सबसे पहला बेस कंडीशन आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि जब भी आप डेटा को डिलीट करोगे स्टैक से, तो स्टैक में डेटा तो होनी चाहिए, यानी जो टॉप है वो टॉप -1 होना नहीं चाहिए, यानी 0 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 से कम है तो आप पॉप कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको वो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। और अगर आपका ये कंडीशन पास कर जाता है तो एल्स केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टॉप माइनस करके डेटा को पिक कर लिया, उसके बाद टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया, और ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है एक्स, और एक्स को हम रिटर्न कर दे रहे हैं कि जिसको भी हम पॉप कर रहे हैं उसको रिटर्न कर रहे हैं। फिर बात करते हैं पिक की। तो पिक में भी वही आपको बेस कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि भाई एरे में डेटा होना चाहिए तभी आप रिटर्न करो, और एरे में अगर डेटा है तो हमने क्या किया, उस डेटा को एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करके उस वेरिएबल को रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। फिर बात करते हैं एम्प्टी। आप अगर ये चेक कर लिए कि टॉप -1 नहीं है, इट मींस एरे में डेटा है। फिर आप ओवरफ्लो भी चेक कर सकते हो, यानी स्टैक फुल है कि नहीं है। इज स्टैक फुल आप एक फंक्शन लिख सकते हो, उसमें आप ये चेक करो कि जो एरे का साइज है, यानी जो टॉप है वो टॉप मैक्स रीच तो नहीं कर गया है। अब मेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यू इंसर्ट किया है, 10, 20 और 30, एंड देन यहाँ पर टॉप एलिमेंट को हम निकाल रहे हैं पिक करके। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंसर्ट किया 10 को, तो 10 को पुश कर दिया स्टैक में, फिर 20 को पुश कर दिया, फिर 30 को पुश कर दिया, और फिर पॉप किया। और पॉप में जो भी वेरिएबल रिटर्न कर रहा है वो कर रहा है टॉप का वैल्यू। टॉप क्या है, अभी 30 है, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने 30 को इंसर्ट किया था। पॉप करने के बाद अब जो टॉप हमारा बचा वो बचा 20। तो अब यहाँ पर हमने जब पिक किया तो ये 20 को रिटर्न कर दिया, क्योंकि टॉप की वैल्यू 20 है अभी। तो ये है एरे बेस्ड स्टैक का इंप्लीमेंटेशन। अब बात करते हैं हम लिंक लिस्ट बेस्ड आप कैसे स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम लिंक लिस्ट बेस्ड स्टैक इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हमने एक क्लास ले लिया, उसमें एक डेटा और एक पॉइंटर ले लिया, नेक्स्ट पॉइंटर। अब हम एक न्यू नोड बना दिए। न्यू नोड में हमने क्या किया, डेटा को पास कर दिया, और हमने एक नया नोड बना करके उसमें डेटा डाल दिया, और नेक्स्ट पॉइंटर को हमने नल कर दिया, और यहाँ से स्टैक नोड को रिटर्न कर दिया। तो जब भी हमें इंसर्ट करने की बात आएगी, जब भी हमें पुश करने की बात आएगी, तो हम डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, डेटा पास करेंगे और ये इंसर्ट कर देगा। इज एम्प्टी चेक करने के लिए हमने क्या किया, अगर रूट नल है तो इज एम्प्टी। वैसे ही अगर आपको जैसे पुश ऑपरेशन है, जैसे ही आप पुश करने आओगे तो वो जो हमने फंक्शन लिखा है न्यू नोड का, हमने उस फंक्शन को कॉल किया और उसके नेक्स्ट में हमने रूट नोड डाल दिया। मान लो कि ये ऑलरेडी हमारा स्टैक बना हुआ है और ये है उसका रूट। अब हमें इसमें एक डेटा इंसर्ट करना है, तो जब भी हम इंसर्ट करेंगे वो हमेशा फर्स्ट में इंसर्ट होगा। मान लो 4 इंसर्ट करना है, तो 4 नोड हमने बना के 4 में इंसर्ट कर दिया। 4 का नेक्स्ट अभी नल है, और जैसे ही पुश करने की बात आएगी तो इसके नेक्स्ट में हमने रूट को डाल दिया। ठीक है, तो हमेशा डेटा फर्स्ट में इंसर्ट करता चला जाएगा। मान लो आपको ऐसे इंसर्ट करना है 1 2 3 4, ये 4 डेटा इंसर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, पहले 1 आएगा तो एक नोड बनाया इसने और इसमें 1 डाला, इसका नेक्स्ट हो गया नल, क्योंकि रूट नल है अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद हमें 2 इंसर्ट करना है, तो हमने क्या किया, एक नया नोड बनाया 2 और उसके नेक्स्ट में डाल दिया रूट को, और फिर रूट कर दिया हमने इसको। अब फिर 3 इंसर्ट करना है, तो हमने एक नोड बनाया 3 और इसके नेक्स्ट में डाल दिया रूट को, ये रूट है। अब रूट को हमने रिप्लेस कर दिया इससे, ये हो गया रूट हमारा। फिर 4 इंसर्ट करना है, तो हमने एक नया नोड बना के 4 डाला, 4 के नेक्स्ट में रूट डाला और रूट इक्वल टू ये 4 कर दिया। अगर हमें डेटा को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, रूट के डेटा को डिलीट करेंगे और रूट को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। ये लिंक लिस्ट के बेस पर आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो वैसे ही वहां पर हम कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया है, एक नया नोड बना के नोड के डेटा में डेटा डाल दिया, नोड के नेक्स्ट में नल पॉइंटर डाल दिया इनिशियली। फिर जब पुश करने की बात आती है तो हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल कर लिया न्यू नोड जिसमें हम बना रहे हैं,
और उसके बाद उसके नेक्स्ट में हमने रूट को डाल दिया और रूट इक्वल टू ये जो नया नोड बना है वो कर दिया हमने, खत्म। सेम थिंग पॉप में जो मैंने आप बताया कि सबसे पहले आपको एम्प्टी चेक करना है और एम्प्टी चेक करने के बाद एक नया टेम्पररी वेरिएबल ले लिया आपने जिसमें आप उस डेटा को स्टोर करोगे और फिर रूट इक्वल टू रूट का नेक्स्ट डाल दिया और एम को आपने डिलीट कर दिया। वैसे ही पिक में क्या करोगे आप, एम्प्टी चेक कर लिया, अगर एम्प्टी नहीं है तो आपने रूट के डेटा को रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमने एक स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर हम यहाँ पर पुश कर रहे हैं, रूट पास करके 10 कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक नया नोड बनाएगा, नोड के डेटा में 10 को डालेगा, नोड के नेक्स्ट में नल करेगा, दैट्स इट, और रिटर्न कर देगा। फिर आपने पुश किया 20, तो ये क्या करेगा, एक नया नोड बनाएगा, नोड के डेटा में 20 डालेगा, नोड के नेक्स्ट में नल रहेगा, अभी जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में रूट को डाल देगा, यानी 20 के नेक्स्ट में 10 आ जाएगा, यानी 20 पहले 10 उसके बाद। फिर 30 इंसर्ट होगा तो वैसे ही करेगा, 30 के नेक्स्ट में 20 और 10 आ जाएगा। फिर जब पॉप करने की बात आती है तो हम टॉप का जो डेटा है रूट का उसको हम पॉप करते हैं, तो यानी रूट को हम टेम्प में डाल देंगे, रूट में रूट के नेक्स्ट को डाल देंगे, दैट्स इट, डिलीट कर देंगे टेम्प को। सेम अगर पिक करना है हमें तो हम रूट के डेटा को रिटर्न कर देंगे, खत्म। अगर हम इसको रन करके देखें कंट्रोल शिफ्ट भी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 डेटा पुश कर दिया, उसके बाद हमने पॉप किया 30 को और जब पिक किया आपने वो 20 रिटर्न करे, जैसे हमने एरे में किया था। तो ये था स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टैक का इंप्लीमेंटेशन एरे और लिंक लिस्ट दोनों के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप ये पूछना चाहोगे कि स्टैक का रियल इंप्लीमेंटेशन कहां होता है, तो सबसे पहला रियल इंप्लीमेंटेशन होता है जब आप रिकर्सन का प्रोग्राम लिखते हो। तो रिकर्सन में एक के ऊपर एक वो स्टैक बनता चला जाता है। तो जो फंक्शन कॉल होता है वो फंक्शन कॉल में स्टैक का ही यूज होता है। फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन इवेल्युएशन होता है, जब भी जैसे आप अगर ये देख रहे हो ना कि ये देन ये देन ये देन ये देन ये देन ये, तो ये जो एक्सप्रेशन कॉल होता है ये स्टैक के थ्रू आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और जो तीसरा इंप्लीमेंटेशन होता है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने जाओगे तो बैक ट्रैकिंग का जो चैप्टर है वो बैक ट्रैकिंग कंप्लीटली स्टैक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए स्टैक बहुत ही इसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। इजी है लेकिन हाँ समझना जरूरी है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर स्टैक के ऊपर। अब हम अगर इस सारे को एक निचोड़ निकाल के देखें कि हमने क्या समझा इसमें, तो सबसे पहले तो स्टैक होता क्या है, ये लिफो सिस्टम के बेस पर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो शादियों में जो प्लेट का स्टैक होता है वो रियल एग्जांपल है, या फिर बुक शेल्फ जो है वो रियल एग्जांपल है स्टैक का। उसके बाद हमने बात किया स्टैक के सारे फंक्शंस के बारे में कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इंप्लीमेंट आप करते हो, जैसे पुश, पॉप, पिक, टॉप। फिर हमने बात किया कि एरे के बेस पर आप स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर लिंक लिस्ट के बेस पर स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये दोनों चीजों के बारे में बात किया हमने। उसके बाद बात किया हमने कि स्टैक का रियल यूज केस आप क्या करोगे, जैसे फंक्शन कॉल रिकर्सन का होता है, बैक ट्रैकिंग में आप स्टैक यूज करोगे। तो ये सारी चीजें हमने आज बात कर ली। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस please leave the comment. I'll reply back. And if you haven't subscribed this channel, please subscribe it now. So if you like this video, please hit the like button and share it in your circle. Thanks for watching.